नमस्कार दोस्तों। दो टॉपिक है आज बात करने के लिए। एक तो टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल छपा है जिसमें ये लिखा है कि अर्ली 80s के दौर में जब 71 में विभाजन हुआ पाकिस्तान का, 71 के बाद 74 में इंडिया ने अपना परमाणु टेस्ट किया था। तो इंडिया का देखते हुए, इंडिया का नकल मारते हुए पाकिस्तान ने भी अपना परमाणु परीक्षण आरंभ करना शुरू कर दिया था, परमाणु बॉम्ब बनाना शुरू किया था। तो उस टाइम पे जनरली पाकिस्तान खुद से तो कुछ करता नहीं है, जो भी होता है इंडिया के कॉपी करके, इंडिया जो कुछ कर रहा है उसको कॉपी करने की कोशिश करता है और दिखाता है कि हम जो है बहुत बहुत कुछ कर दिया है, बहुत बड़ी कंट्री बन गए, हमने बहुत बड़ा इन्वेंशन कर दिया है। तो खैर, तो उस आर्टिकल में ये लिखा है कि अर्ली 80s में इसराइल ने प्रपोज किया था, इसराइल ने इंडिया को सजेस्ट किया था कि आप मुझे बेसेस दो, आप मुझे इंडिया में बेसेस दो और वहां से हम मेरी एयरपोर्ट फ्लाई करेगी, हम आपके साथ ऑपरेशन करेंगे, जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान में उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। क्योंकि नेतन्याहू का शुरू से ही मानना था, नेतन्याहू पीएम ऑफ इसराइल, उनका शुरू से ही मानना था कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो एटॉमिक बॉम्ब है, वो रेडिकल रिजीम के हाथों में नहीं पहुंचना चाहिए। रेडिकल रिजीम मीन्स कि जो पाकिस्तान में उस टाइम पे मिलिट्री डिक्टेटरशिप थी और पाकिस्तान और ईरान, इन दोनों का हमेशा से ये एक स्टेट पॉलिसी चली आ रही है। हालांकि नॉन स्टेट एक्टर उनको बोला जाता है, बट इनकी एक स्टेट पॉलिसी चली आ रही है कि ये उधर ईरान हौदीज के थ्रू, हिजबुल्ला के थ्रू और हमास के थ्रू इसराइल पे अटैक करता है और इधर फिर उसके बाद अलकायदा, जैश ए मोहम्मद और इन सब के थ्रू जो है इंडिया पे अटैक करता था पाकिस्तान। अपने प्रॉक्सीज आतंकवादियों के थ्रू इंडिया को हमेशा परेशान करने की कोशिश करता था पाकिस्तान। तो आर्टिकल कहता है कि जैसा मैंने बोला कि नेतन्याहू, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, वो आप वीडियो देखना, फिर उससे बात करेंगे कि नेतन्याहू का कहना था कि रेडिकल रिजीम के हाथों ये न्यूक्लियर एटॉमिक बम नहीं पहुंचना चाहिए, अदरवाइज ये पूरी दुनिया में विनाश का एक कारण बन सकता है। तो उस टाइम पे जब पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था तो इसराइल ने सजेस्ट किया था, इसराइल इंडिया को बोला था कि आप मुझे बेसेस दो, हम आपके साथ मिल के ऑपरेशन करेंगे और जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है पाकिस्तान को, उस पर हम अटैक करके उनको डिस्ट्रॉय करेंगे। उसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना हो सके, पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके। ये सजेशन था इसराइल का। उस टाइम की लीडरशिप, उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी ने पहले बोला कि ठीक है, हम उन्होंने एग्री किया इसराइल के साथ। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार बदली, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार आई, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन माना जाता है कि मोरारजी देसाई थोड़े से पेसिमिस्ट टाइप प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पूरी तरह से मना कर दिया था इस ऑपरेशन को नहीं किया। फिर दोबारा इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अगेन ये ऑपरेशन नहीं किया गया। फिर धीरे धीरे करके फिर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री, तो ये पूरा इस ऑपरेशन को पूरी तरह से मना कर दिया गया। तो मेरा ये मानना है कि एक जो टैक्टिकल डिसीजन था, एक जो हिस्टोरिकल मिस्टेक हुआ है, अगर वहां पे इंडिया ये ऑपरेशन करती इसराइल के साथ मिलकर, तो शायद जो पाकिस्तान आज दुनिया को ब्लफ करता है, न्यूक्लियर ब्लफ करता है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया को परेशान करने की कोशिश करता है अपने प्रॉक्सीज के थ्रू, अपने आतंकवादियों के थ्रू, तो अगर इंडिया उसको रिस्पॉन्ड करता है, इंडिया अगर उसको जवाब देने की कोशिश करता है, तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में जाके एक चूरन बांटता है कि दो न्यूक्लियर आर्म कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। कश्मीर एक फ्लैश पॉइंट है जिसपे दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है और साउथ एशिया के लिए, इनफैक्ट पूरी दुनिया के लिए ये डिजास्टर्स साबित हो सकता है। ऐसे ब्लफ्स, ऐसे यूएन में स्पीचेस दे के पाकिस्तान खुद को रिलेवेंट रखने की कोशिश करता है। देयर वाज अ टाइम पाकिस्तान हमेशा ये बोला करता था, इनफैक्ट अभी भी उनके ये मिनिस्टर्स, आर्मी पर्सोनल्स, जनरल्स ये बोलते हैं कि पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री विच हैज अ न्यूक्लियर और एटॉमिक बॉम्ब्स। ये बोल के कि हम जो है इंडिया, अगर इंडिया अपना कोई रिस्पांस देने की कोशिश करती है या फिर अवेंज करने की कोशिश करती है, तो उसको केवल सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का नाम दे के पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेचता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है कि अगर पूरी दुनिया यहाँ पे, या अमेरिकन इन्वॉल्व नहीं हुए, वेस्टर्न कंट्रीज अगर इन्वॉल्व नहीं हुई, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर डिजास्टर साबित हो सकता है। हमेशा से वो ब्लफ रहा है। इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर करके
इंडिया ने दिखा दिया, उनका न्यूक्लियर ब्लफ पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। तो एक पॉइंट ये था मेरा डिस्कस करने का, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में आप लोग जाइए, उस आर्टिकल्स को पढ़िए और आप लोगों को पता लग जाएगा कि उस दौर में अभी जो आज इजराइल कर रहा है ईरान के अगेंस्ट, बेसिकली इजराइल ने ईरान के अगेंस्ट जो ऑपरेशंस किए हैं, जो राइजिंग लायंस ऑपरेशन किया है, उसमें इजराइल का पूरी तरह से मकसद ये था कि जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जहां जहां पे ईरान एटॉमिक बम बनाने की कोशिश कर रहा था, जो उनके साइंटिस्ट थे, जो टेक्नोलॉजी लीडरशिप थी, उनको जो है अटैक में उनको मारा गया, इजराइल ने उनको मारा। और उनका सोलो इंटेंशन ये था कि ईरान के पास न्यूक्लियर और एटॉमिक बम ईरान ना बना पाए। और वही एक मकसद, वही एक सजेशन इजराइल का था इंडिया को कि आप इस ऑपरेशन में हमारे साथ मिलकर ऑपरेशन करो, हम ऑपरेशन करेंगे, हमारे पास वो इंटेलिजेंस है कि कहाँ कहाँ पे वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर। हालांकि उस दौर में अमेरिका भी थोड़ा पाकिस्तान का साथ दिया था, जिसकी वजह से इट्स वेल नोन टू एवरीवन कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ सका, और जिसकी वजह से आज ये इंडिया को काफ़ी परेशानी हो रही है। और दूसरा टॉपिक दोस्तों ये था, मैं लिख के रखा हूँ, हाँ, दूसरा टॉपिक था कि डिसॉल्ट सीईओ ने एक इंटरव्यू में कंफर्म किया है कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है राफेल के गिरने का ऑपरेशन सिंदूर में, इट्स कंप्लीटली लाई, इट्स नॉट ट्रू। उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान क्लेम कर रहा है 3 या 5 या 6 या 36 राफेल गिराने की, वो पूरी तरह से बेसलेस है, इसका कोई आधार नहीं है। और इसका कोई कंफर्मेशन हमें इंडियन अथॉरिटीज की तरफ से नहीं मिला। और उनका मानना है कि उस ऑपरेशन में कोई भी राफेल को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, राफेल नहीं गिरा है। और उन्होंने ये भी बोला है कि जो भी अगर ये ट्रुथ सामने आएगी, इट विल बी सरप्राइजिंग टू एवरीवन व्हेन ट्रुथ कम्स आउट। तो ये जब सच्चाई सामने आएगी, आप लोगों के सबके सामने सच्चाई आएगी, तो आप लोग इट विल बी सरप्राइजिंग टू एवरीवन, टू एंटायर वर्ल्ड। तो उन्होंने ये कंफर्म किया। तो मेरा हमेशा से मानना था दोस्तों कि जैसा हमारे सीडीएस ने बोला था कि हार्डवेयर मैटर नहीं करता किसी ऑपरेशन में। इट डज नॉट मैटर कि आपने कितने हार्डवेयर खोए। अभी आई थिंक ईरान में जो ऑपरेशन किया इजराइल ने, उसमें कुछ न्यूज़ आ रहा है कि 1 या 2 F-35 ईरान के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑपरेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो पूर्ण हुआ कि नहीं पूर्ण हुआ, वो मैटर करता है किसी भी वॉर में, किसी भी लड़ाई में। हार्डवेयर, आई कैन गिव यू वन एग्जाम्पल, वर्ल्ड वॉर 2 के एग्जाम्पल्स हैं। एक मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल दूंगा कि जब ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान में ऑपरेशन किया था, अपने 3 हेलीकॉप्टर उतारे थे, रात में ऑपरेशन हुई थी वो ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए, वो पाकिस्तान में पाया गया था। वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर अमेरिका का क्रैश हो गया था ऑन द स्पॉट। बट उन्होंने अपना पूरा जो ऑब्जेक्टिव था उनका, वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ। उन्होंने ओसामा बिन लादेन को डिस्ट्रॉय किया, उसके जो वहाँ पे रह रहा था उस लोकेशन को डिस्ट्रॉय किया, उसको मारा। उसके बाद उसकी बॉडी को उन्होंने अपने हिरासत में लिया, उसके बाद वापस गए। किसी भी आर्मी पर्सोनेल को, नेवी, उनकी सील नेवी ने ऑपरेशन किया था, उनमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, कोई भी जान की क्षति नहीं हुई। तो किसी भी ऑपरेशन में मेन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, और आपके जो आर्मी पर्सोनेल, जो ऑपरेशंस में जितने भी आपके आर्मी वाले, फौज वाले इन्वॉल्व हैं, उनकी जान गई, कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित वापस आए। सबसे पहले बड़ा इंटेंशन होता है कि हमारी कोई भी कलीग या हमारा कोई भी आर्मी वाला मरना नहीं चाहिए इस ऑपरेशन में। अगर आपने ऑपरेशन किया, 90% भी ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन अगर आपके कोई भी पर्सनल मरे नहीं, तो उसको 100% माना जाता है। अगर उसमें कोई जान की क्षति नहीं हुई, किसी पर्सनल की हार्म, कोई आर्मी पर्सनल मरा नहीं है, तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन माना जाता है। तो हमेशा से मेरा ये माना गया, अगर ये जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए जो ऑपरेशन किया था, जहाँ उसमें एक हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हुए थे, अगर वही काम इंडिया किया होता वहाँ पे,
तो पता है आपको पाकिस्तान क्या बोलती है अपने पब्लिक को, पाकिस्तान के आर्मी जनरल्स क्या बोलते हैं अपने पब्लिक को? बोलते कि रात में इंडियन आर्मी आई थी, हमने उसको ट्रैक किया, हमने उनके हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश कर गया, एक हेलीकॉप्टर को हमने डिस्ट्रॉय किया और बाकी एक हेलीकॉप्टर को हमने इंजर्ड किया और हमारी आर्मी सफल रही, हम जीत गए इस वॉर में। इस तरीके से वो अपने नैरेटिव को बेचते हैं अपने आवाम को। तो खैर, ये दो टॉपिक पे बात करनी थी। डिसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने कंफर्म कर दिया कि कोई भी रफाल इस ऑपरेशन सिंदूर में डैमेज नहीं हुआ है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़िए नए नए न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ पे डिस्कशन करने के लिए। कमेंट में आप अपने सवाल भेजिए, हम उसको अगले वीडियो में लेंगे और उसको जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।